हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 में मैंने सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपी टेट, सी टेट, आईएसपीसी जैसे एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं, यदि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। जैसा कि क्वेश्चन बताया गया इसमें, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, आइडेंटिफाई सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जॉन एंड जॉली विस्पेयर्ड एंड गीगर ऑल नाइट। तो बताना है ये सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वी डिसाइडेड टू गो टू फिशिंग एंड कैम्प आउट एट द लेक। तो आपको बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपको बताना होगा इसमें क्या ऑप्शन है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दोज क्लाउड्स प्रॉमिस रेन सो वी शुड हरी अप एंड लीव बिफोर वी गेट कॉट इन अ फ्लैश फ्लड। तो आपको बताना होगा कि इसमें सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इसका आंसर नेक्स्ट डे जारी करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर भेज दिया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कितने बच्चे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह समझ पाए हैं। इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज आप लोग के पास लेके आया हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 देखते हैं। 4 क्या है, सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप वी डिसाइडेड टू रिटर्न बिफोर डार्क। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 क्या है, आफ्टर द टॉर्नेडो हिट माई हाउस वाज कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड। तो आपको बताना होगा ये सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। तो आपको बताना होगा ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ओल्डर टेलीविजन सेट्स हैड ट्यूब्स, द न्यूएस्ट मॉडल्स विच टेक
लेस स्पेस आर डिजिटल टेलीविजन। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 है उसको एक बार जरूर देख लें ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है वो क्या है, जॉन वेंट टू स्कूल टूडे बट जेम्स रिमेन एट होम। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए ताकि हम समझ सकें कितने बच्चे जो हैं जो हमारी बताई गई बातों को समझ रहे हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर, एक तो टाइप 1 था, दूसरा टाइप 2 देखिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जैसा कि इसमें बताएगा चूज द करेक्ट सिंपल फॉर्म। तो वाई ही इज अरेस्टेड इज स्टिल मिस्टेरियस। आपको बताना है इसका, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस जो सेंटेंस दिया गया इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस क्या होगा आपको इसमें ढूंढना है। अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आप आसानी से ट्रिकी मेथड से आप बता सकते हैं कि पहला सिंपल सेंटेंस क्या होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म। तो आपको यहां पे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताना है। क्या बताना है इसमें से कंपाउंड सेंटेंस, यानी बीइंग एन एयर होस्टेस शी हैड सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो आपको इस सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का कंपाउंड नाउन क्या, कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा आपको ये बताना है। इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला जो है, सी इज एन एयर होस्टेस शी हैड सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दूसरा, व्हेन सी is an air hostess she has seen many places in the world। उसी तरह थर्ड दिया गया है, सी दिया गया है, she has seen many places in the world since she is an air hostess। उसी तरह डी ऑप्शन क्या दिया गया है, she is an air hostess therefore she has seen मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तीन चारों ऑप्शन में ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा इन्हीं में बताना है। तो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी के, एनडीए, सीडीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो आपको बताना होगा, ठीक है। एक तो सीधे सिंपल सेंटेंस पूछ देगा क्या होगा, सेंटेंस दे देगा, पूछ देगा कौन सा सेंटेंस है वो पहचानिए। दूसरा कोई सिंपल सेंटेंस दे देगा, कहेगा कंपाउंड सेंटेंस वाला इस सेंटेंस में स्टेटमेंट कौन है वो पहचानिए। तो आपको इस तरह वो सेंटेंस देते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन एट ही डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा आपको बताना है। यदि पहला वीडियो देखे होंगे आपको जरूर समझ में आएगा। केवल आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख कर बता देंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या सिंपल है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, आप केवल देख के बता देंगे, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन दिया गया है, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन अदरवाइज ही डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। दूसरा दिया है 2, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन ही डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। उसी तरह थर्ड सी ऑप्शन दिया है 2, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन ही डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 दिया हुआ डी, हैविंग आंसर्ड ऑल क्वेश्चन ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है,
क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। जैसे डिस्पाइट हैवी रेन्स देयर वाज स्कार्सिटी इन द फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दो हैवी रेन्स देयर वाज अ सिक्योरिटी इन फूड ग्रेन्स फॉर। उसी तरह ऑप्शन बी दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन्स स्कार्सिटी वाज देयर इन फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर। उसी तरह ऑप्शन नंबर सी, देयर वर हैवी रेन्स यट देयर वाज अ स्कार्सिटी इन फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर। और आपको चौथा ऑप्शन दिया गया, नन ऑफ द एबव, यानी इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड नाउन नहीं है। यदि ये जो सेंटेंस दिया आपको बताना है इसमें कंपाउंड नाउन क्या है। अगर आपको कंपाउंड नाउन मिल जाए तो आपको इसका आंसर, अगर लगता है ए बी सी में है तो है, अगर लगता है नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, डी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 नहीं देखें वो जरूर देख लें, तभी वो पार्ट 2 कर पाएंगे। फिर पार्ट 3 में हम रिमूव टू और यूज टू के बारे में बात करने वाले हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और आप सभी से रिक्वेस्ट एक और भी है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और हम उनको सही दिशा में चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइक जरूर करिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।